तो स्वागत है आपका एक और फिर से आज की इस क्लास पार्ट 6 में, जिसमें हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इतिहास से टॉप 15 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 16 महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में समस्त उत्तरी भारत जो है 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद यहां अवस्थित थे, मतलब उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कुल 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग पर जो है अवस्थित थे, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी और यहां किन दो नदियों के बीच स्थित दो होने के कारण प्रसिद्ध हुई? मतलब कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी और यह किन दो नदियों के बीच स्थित होने के कारण प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए वाराणसी कौमा वरुणा और अस्सी, ऑप्शन बी है साकेत सरयू और अस्सी, ऑप्शन सी कौशाम्बी यमुना और गंगा, डी है श्रावस्ती अचीरवती एवं गंगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसकी राजधानी का नाम क्या था? वाराणसी पड़ा। देखिए यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा हम डिटेल से यदि आपने पढ़ा है उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश का इतिहास से हम यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे नहीं पाएगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज तैयारी करा रहे हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। एक एक प्रश्न आप देख रहे होंगे, पूरा निचोड़ के मैं निकाल के ला रहा हूं आपको एक एक प्रश्न, और ऐसे दमदार प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है कि बुद्ध काल के दौरान कौशल महाजनपद के दो भाग थे, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? बुद्ध काल के दौरान जो है जो कौशल महाजनपद था ना, उसके दो भाग थे। अब उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि अचीरवती या राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, वत्स महाजनपद जो प्रयागराज और चित्रकूट जिले के भूभाग में स्थित था की राजधानी क्या थी? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, जो यमुना नदी के किनारे स्थित थी। देखिए अब यदि आपके मन में सवाल आ जाए कि गुरुजी आप तो यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम थ्योरी कहाँ से पढ़े? तो जो थंबनेल में मैंने आपको बुक दिखा रखी है वहां से आप थ्योरी पढ़िएगा और तब इन प्रैक्टिस एमसीक्यूज को लगाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा और तैयारी आपकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िएगा और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पे आके करिएगा, तो एकदम मजा आ जाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि हम वहीं से एमसीक्यूज को इनको बना रहे हैं। इसलिए हमने वो बुक जो है सजेस्ट भी कर रखी है आपको थंबनेल पर। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेस्ट बुक है यूपी जीके के लिए, तो इसलिए वो हमने लगा रखी है और वहीं से ये प्रश्न हम आपके लिए ला रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 कि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद में स्थित था? सूरसेन, वत्स, कुरु, पांचाल। तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुरु। ठीक है, महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर जो है वो कुरु महाजनपद में स्थित था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पांचाल महाजनपद के दो भाग थे। ठीक है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी का नाम क्या था आपसे पूछा है, तो 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कामपिल्य। क्या हो जाएगा? कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल की जो है राजधानी कामपिल्य, फर्रुखाबाद स्थित कामपिल थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, चेदी महाजनपद की राजधानी सौतिवती को महाभारत में किस नाम से जाना गया है? यह आपसे पूछा है। महिष्मती, साकेत, इंद्रप्रस्थ या सुक्तिमती। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुक्तिमती के नाम से जाना गया है। महाभारत काल में सौतिवती को ही जो है सुक्तिमती कहा गया है।
याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं आने वाली परीक्षा, जैसे कि यूपी लेखपाल हुआ 2026 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है कि मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक कुशीनगर जिसको कुशीनारा कहा गया, और दूसरी कौन सी थी आपसे पूछा है, तो दूसरी थी आपकी पावा। मल्ल महाजनपद की दो शाखाएं थीं, एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ कि किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी? काशी, कौशल, मल्ल या शूरसेन? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्ल हो जाएगा। ठीक है, मल्ल महाजनपद में जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी दोस्तों। दोस्तों साथ के साथ कमेंट भी करते रहिएगा ताकि आपको अंदाजा लग पाए लास्ट में कि आपके 15 में से कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। चलिए, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। प्रश्न नंबर 11 है कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह किस मगध नरेश से किया था? ऑप्शन ए शिशुपाल, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिंबिसार हो जाएगा। प्रसेनजित ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से करके काशी को जो है दहेज में दिया था। किसको? काशी को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 कि सूरसेन महाजनपद जो वर्तमान मथुरा क्षेत्र में स्थित था की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, कौशांबी, अहिक्षेत्र या मथुरा? तो सूरसेन जो कि वर्तमान मथुरा क्षेत्र में स्थित था उसकी राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन डी याद रखेंगे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। कौशल और मगध के बीच संघर्ष के दौरान प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा, ठीक है, एक उनकी पुत्री वाजिरा भी हुई थी, तो उसका विवाह किसके साथ किया था? तो ये याद रखेंगे, अजातशत्रु के साथ। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। प्रसेनजित ने स्थायी शांति के लिए अजातशत्रु को मुक्त कर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह उनसे कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ कि वत्स महाजनपद के शासक उदयन के पिता का नाम क्या था? परमतप, प्रसेनजित, ब्रह्मदत्त या अवंतीपुत्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, परमतप था। ठीक है, उदयन के पिता परमतप एक बार अंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, लास्ट क्वेश्चन बचा है कि हम यहाँ पे देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि कम समय में अधिक और बेहतर तैयारी आपकी हम यहाँ पे करवाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम जाने जाते हैं डिजिफ्लाई। हमारे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि 7 से 8 मिनट में ही आपके 15 एमसीक्यूज आपके कवर हो गए और आपको एक अंदाजा लग गया कि किस प्रकार के प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास से बनते हैं। और इससे पहले जितनी वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज, इससे पहले 5 वीडियो हम करा चुके हैं, उनको एक बार प्लीज जाके जरूर देखें और उसके बाद इसको देखें और निरंतर रेगुलर प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। 15 प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीमा में कुल कितने गणराज्य अवस्थित थे? ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध काल के कुल 10 गणराज्यों में से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की क्षेत्र की सीमा में अवस्थित थे दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।